प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम, शालोम, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज बड़ा ही अद्भुत टॉपिक मैं लेकर आया हूँ और शायद ये पहली बार है कि किसी ने ग्रेवयार्ड में जाकर ऐसी वीडियो को शूट किया। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज भी कि हमारे को उसने ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा। सो आज हम बात करेंगे, क्या बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि ये अंतिम पड़ाव है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि ये ज़िंदगी का, जीवन का अंतिम क्षण होता है। जब कोई मर जाता है तो उसका अंत हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल हमें इस प्रकार नहीं बताती। बाइबल हमें बताती है, प्रभु ईश्वर का वचन अगर हम पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 5 वचन से हम पढ़ेंगे, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य है और पवित्र वह हैं जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है, बाइबल की संपूर्ण शिक्षाओं को अपने जीवन में कार्यरत करता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मृत्यु का डर हर एक इंसान को, हर एक जाति और धर्म के लोगों को होता है, लेकिन प्रभु परमेश्वर के जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, उनको ये डर नहीं, क्योंकि वो बाइबल के जीवित वचन को, जो कि सच्चा परमेश्वर का वचन है, जानते हैं प्रभु ने। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ आज कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि वो हज़ारों वर्ष, 2000 वर्ष पहले हमारे लिए वो महाप्रतापी परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, सृष्टि का करता है, हमारे लिए आ गया। मनुष्य रूप देहधारी कुंवारी स्त्री से पैदा हुआ और पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में उसने दुख उठाया और उसको सलीब दी गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको क्रूस दी गई और परमेश्वर का वचन ये बताता था कि भविष्यवाणी पहले से हो रखी थी, क्योंकि जानवरों का बलिदान होता था और जानवरों के बलिदान से कोई भी माफ़ी उस हद तक नहीं होती थी। एक टेम्पररी माफ़ी होती थी, लेकिन एक ऐसा लहू चाहिए था जिसके द्वारा मुकम्मल शिफा हो, मुकम्मल माफ़ी हो सके। और मनुष्य जाति में ऐसा कोई नहीं था, आदम से लेकर अब तक ऐसा कोई नहीं जिसका लहू पाक और पवित्र हो, क्योंकि सब ने गुनाह किया, बाइबल बताती है, और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो ऐसा एक ब्लड चाहिए था, ऐसा एक खून चाहिए था, एक ऐसी कुर्बानी चाहिए थी जो पवित्र हो। सो परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को इस धरती पे भेजा। वो स्वयं आ गया हमारे बीच में। यूहन्ना में लिखा है, वो स्वयं हमारे लिए देहधारी उसने, वो अपने के बीच में आया, लेकिन अपनों ने उसे नहीं ग्रहण किया। परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन था और वो देहधारी हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार हमें बताता है कि वो वचन, वो परम परमेश्वर, वो देहधार के हमारे बीच में आ गया और उसको मारा गया, कूटा गया पूरे धरती के पापों के लिए, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मार दिया गया और तीसरे दिन बाद मृतकों में से जी उठा, क्योंकि मृत्यु के और अधोलोक उस पर प्रबल ना हो सके, क्योंकि वो परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर, सृष्टि का करता है। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे जातियाँ, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे लोगों ने गुरुओं बना रखे हैं, बहुत सारे सिस्टम्स कर रखे हैं, पशुओं को पूजते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं और इंसानों को भी आजकल लोग पूजने लगे हैं। और आज अगर हम मसीहत में भी जाएं तो बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो अपने आप को पास्टर्स अपने आप को रिस्पेक्ट इतने दिलवाते हैं, पुजवाते हैं कि वो मसीह यीशु को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो नहीं दे पाते लोग। उनकी शिक्षाएं ऐसी हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो लोग नहीं चल पाते। तो आज मैं इसी बात को आपको बताने जा रहा हूँ कि इस जगह जब हम आज मौजूद हैं, मैं किसी काम से आया था। मेरी एक्चुअली मदर कुछ समय पहले इस दुनिया से चली गई और मैं उनके डॉक्यूमेंट्स लेने आया था। मैं अगली वीडियो में इसके लिए बताऊंगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं और मुर्दा ईद भी बनाते हैं, तो उसके लिए मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि मुर्दा ईद क्या है, ये सब चीज़ें क्या परमेश्वर को भाती हैं, परमेश्वर को अच्छी लगती हैं या नहीं लगती। मैं सब चीज़ें सेकंड वीडियो में बताऊंगा।
लेकिन आज का जो टॉपिक है, क्या ये अंत है? क्या ये अंत है मनुष्य का? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अंत नहीं है मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों की मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, अपनी आत्मा को दिया। परमेश्वर ने अपने अंश को उसमें दिया। परमेश्वर ने उसको आत्मिक प्राणी बनाया, आत्मिक बनाया। लेकिन वो पाप अदन की वाटिका में हवा और आदम ने कर दिया। इस कारण वो महिमा से रहित हो गए और मृत्यु उनके शरीर में आ गई। उसी पाप को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा, ताकि उस पाप के बीज को हमारे खून से निकाल सके। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तब वो ब्लड लाइन, जो डीएनए हमारा करप्ट हो गया था, प्रभु यीशु मसीह हमारा डीएनए को ठीक करता है, हमारे ब्लड को ठीक कर देता है। क्योंकि जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो परमेश्वर के परिवार में हम सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपना नाम दिया। हमारे नाम के सामने उसने कहा, नाम दिया, और वो है मसीह। हम मसीह ही कहलाने लगते हैं। मेरे को बार बार ये समझ नहीं आता कि ईसाई जो शब्द है, बहुत बार यहाँ पर भी लगा है, बहुत सारी जगह लगा है, ईसाई कब्रिस्तान। मुझे ये समझ नहीं आता। ये शब्द जो ईसाई है, ये मुस्लिमों के द्वारा दिया गया शब्द है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शब्द कोई भी बिब्लिकल नहीं है। अंताकिया में सबसे पहले वो मसीही कहलाए, परमेश्वर के पुत्र कहलाए। परमेश्वर के पुत्रों में और पुत्रियों में हम शामिल हो जाते हैं, हम परमेश्वर की फैमिली में शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय और उसका 18 में लिखा है, मैं मर गया था, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया था, लेकिन वो मरा नहीं। तीसरे दिन फिर मृतकों में से अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो सके। और अधोलोक बताता है कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की चाबियाँ किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। मेरे प्यारे भाई बहनों, धोखा ना खाएं। किसी गुरु के पास, किसी ऐसी चीज़ के पास, मूर्तों के पास वो चाबियाँ नहीं है, वो सच्चा वचन नहीं है, वो आपको बचा नहीं सकते। कोई पास्टर्स आपको नहीं बचा सकते, कोई बिशप्स आपको नहीं बचा सकते, कोई गुरु आपको नहीं बचा सकते। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का वचन। मैं किसी पास्टर्स के खिलाफ नहीं, किसी बिशप्स के खिलाफ नहीं, लेकिन जो सच्चे परमेश्वर के दास हैं, बिशप्स हैं, पास्टर्स हैं, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन आजकल के समय में, जबकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है अंत के समय में बहुत सारे झूठे उपदेशक और प्रचारक और पास्टर्स उठ खड़े होंगे, और आज वही समय है। मेरे प्यारे बहनों, ये जो समय है, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो स्टेज आती है, ये जो मरने की, इंसान के शरीर जब इंसान का ख़त्म हो जाता है, एक स्टेज ऐसी आती है। ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में जीवन को आपने जिया है और आपने अपनी अच्छी दौड़ी है, तो प्रभु यीशु मसीह में ये दूसरा एक स्टेप होता है कि प्रभु यीशु मसीह में आप आसमान में, प्रभु ईश्वर में, स्वर्ग में जाते हैं और रेस्ट इन पीस में जाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है। आगे की वीडियो में इसको खुलासा करूंगा परमेश्वर के वचन से। सो ये एक स्टेप है, ये अंत नहीं है। क्योंकि जो भी प्रभु यीशु मसीह में है, जो परमेश्वर के वचन को, बाइबल को मानते हैं, वो जानते हैं कि हमारे लिए एक आशा है, हमारे लिए उम्मीद है। दुनिया के लिए कोई उम्मीद और आशा नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानते हैं, उनके लिए आशा है, उम्मीद है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर आप नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह को, तो आज ही बाइबल को पढ़ना शुरू करें। नया नियम पढ़ना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानें कि वो क्यों आया और उसने क्या क्या किया। सो जब भी आप बाइबल को पढ़ें, तो आप किसी भी एक अच्छे चर्च में जाएं, संगति में जाएं और उनसे सीखें। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे इस वीडियो के द्वारा। शालोम। जय प्रभु यीशु मसीह की।